एवरीवन, दिस इज कीर्ति पाठक फ्रॉम इकोनॉमिक्स पाठशाला और आज हम क्लास 12 सीबीएसई के मैक्रो इकोनॉमिक्स का 7th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। और ये वीडियो उसी चैप्टर की सेकंड वीडियो है, मतलब पार्ट सेकंड पढ़ रहे हैं। पार्ट फर्स्ट जो है वो बन चुका है और आप सब लोगों से मेरी तहे दिल से ये गुजारिश है कि इस चैप्टर को अच्छे से अगर समझना चाहें तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लें। चलिए, तो इस वीडियो को अपन शुरू करते हैं और शुरुआत में जो टॉपिक आ रहा है वो है हमारा कंजम्पशन फंक्शन, कि आप कंजम्पशन फंक्शन से समझते क्या है। So it shows the functional relationship between इनकम एंड कंजम्पशन। गाइस, फंक्शन लिखा है तो सीधी सीधी बात है कि ये रिलेशनशिप को शो करेगा, और जब कंजम्पशन फंक्शन लिखा है तो कंजम्पशन का किसके साथ रिलेशनशिप शो करेगा? इनकम के साथ। मतलब क्या है? इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन के साथ क्या होता है, इनकम कम होती है तो कंजम्पशन का क्या होता है। मतलब जो भी रिलेशनशिप इनकम और कंजम्पशन के बीच में होती है उसको हम कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन। यहाँ इस टॉपिक से रिलेटेड एक फॉर्मूला भी बनता है जिसको हम कहते हैं सी का मतलब होता है यहाँ पे कंजम्पशन फंक्शन, और बढ़िया सा सुंदर सा एक फॉर्मूला होता है जो अभी मेरे हिसाब से तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। धीरे धीरे जब हम इसको करेंगे तो बिल्कुल आराम से ये चीज समझ में आ जाएगी। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, एक बार के लिए इंट्रो करवा देती हूँ कि सी फॉर कंजम्पशन फंक्शन एंड सी बार, ये जो बार है इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, प्लस बी वाई को आप जानते ही, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में वाई को वाई से इनकम को डिनोट करते हैं। बी यहाँ पे हमारा होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और यहाँ पे जो सी बार है दैट इज आर ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये तीनों चीजें क्या होती हैं क्या नहीं होती है, इनको हम फर्दर अभी पढ़ेंगे। अभी तो बस इतना समझना है कि कंजम्पशन फंक्शन भाई क्या होता है। इसी कंजम्पशन फंक्शन में एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? ये एक टैबुलर प्रेजेंटेशन दिखाता है आपको कि भाई इनकम इतने से बड़ी है तो कंजम्पशन कितने से बड़ी है। मतलब जब आपको कोई एक शेड्यूल भी बोलते हैं बहुत से लोग, तो शेड्यूल अगर आपको ये शो करता है कि भाई इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप ये है, ये है, ये है, ये है रेशियो, ये इनकम है तो भाई ये कंजम्पशन है, फिर ये इनकम है तो ये कंजम्पशन है, तो उसी चीज को हम कहते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। It shows the ratio between Y and C. Y means income, C means हमारा consumption level. Guys, इसी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ना फर्दर क्लासिफाई किया है 2 पार्ट्स में। एक साइड आता है हमारा ए पी सी, दूसरी साइड आता है हमारा एम पी सी। एपीसी का फुल फॉर्म मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दूसरा होता है हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब ये दो चीजें क्या होती हैं मैं आपको बताती हूँ। एपीसी का जो फॉर्मूला होता है ना गाइस, सी अपॉन वाई होता है, मतलब कंजम्पशन अपॉन वाई, डिनोमिनेटर में वाई और न्यूमरेटर हमारा कंजम्पशन होगा। एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है ना, हम लोगों ने यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ा है, जहां मार्जिनल चीज आ जाती है वहां पे डेल्टा जरूर आता है, चेंज वाली चीजें बहुत आती हैं। तो एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है ना, वही क्या होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, सॉरी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। मतलब क्या है कि अगर इनकम में किसी तरीके का चेंज आया है तो उसके प्रोपोर्शन में, उसी के मतलब लेवल पे कंजम्पशन कितना चेंज हुआ है, इस रेशियो को नापता है हमारा एमपीसी। और एपीसी तो भाई बहुत सीधा है, कुछ नहीं करता कि जो भी इनकम है उस हिसाब से उस टाइम पे जो भी कंजम्पशन है उनका रेशियो लेकर आपके सामने खड़ा कर देता है कि लो भाई दिस इज योर एपीसी। सो अगर डेफिनेशन की बात कर ली जाए तो एपीसी इट इज द रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, एंड एमपीसी की डेफिनेशन की बात कर लिया जाए तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन विद द चेंज इन इनकम। इस चीज को ऐसे अपन लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो पूरा जो बात कही गई है वो ये कही गई है, कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एपीसी और एमपीसी क्या होता है, और इम्पोर्टेंटली एपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है। चलिए, तो अभी हम लोगों ने कंजम्पशन की बात की है और अब हम बात करेंगे अपने सेविंग्स की। देखिए गाइस, इनकम के ना 2 ही काम होते हैं। एक काम होता है या तो पहले उसको खर्च कर देते हैं, और अगर खर्च नहीं होता तो वो उसको हम सेव कर रहे हैं। मान के चला, एक नॉर्मल सी धारणा है हमारे यहाँ कि अगर कोई कमा रहा है तो वो 2 काम करेगा उस कमाई का, या तो खर्च करेगा और अगर खर्च नहीं कर रहा है तो वो बचाएगा। तो कंजम्पशन की बात हो चुकी है, अब बात करेंगे हम लोग अपने सेविंग के फंक्शन की। सो व्हाट इज सेविंग फंक्शन?
इट शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम। सेविंग्स और इनकम के बीच में कैसा संबंध है? इनकम बढ़ती है तो सेविंग्स का क्या होता है, इनकम कम होती है तो भी क्या होता है सेविंग्स का। तो इस चीज के बारे में अगर नॉलेज जाननी है या इस चीज के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो उसको हम कहते हैं सेविंग फंक्शन। इसी टॉपिक का एक बढ़िया सा फॉर्मूला है, जैसे कि हमारा कंजम्पशन का था, वो क्या है, एस फॉर सेविंग फंक्शन माइनस का सी बार मतलब नेगेटिव ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ये 1 माइनस बी क्या है अभी के लिए भाई छोड़ दो, दिमाग पे प्रेशर नहीं डालना है, बस इतना समझना है। सी बार से थोड़ा बहुत हम फैमिलियर हो चुके हैं, दैट इज आवर ऑटोनॉमस। अगर माइनस लगाए तो नेगेटिव, नहीं लगा तो पॉजिटिव। वाई हमें अच्छे से पता है कि भाई वो इनकम होती है, ठीक है। तो बस इतना फॉर्मूला हमें थोड़ा सा अपना दिमाग में घुमा लेना कि भाई ये फॉर्मूला है इसका। अब इस जैसे कंजम्पशन फंक्शन में था वैसे यहाँ पे भी होगा। तो प्रोपेंसिटी टू सेव करके भी यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है, और जिसका मतलब होता है सिंपल सी बात वही कि एक टैबुलर प्रेजेंटेशन होता है जो कि सेविंग्स और इनकम का रिलेशनशिप दिखा दे कि भाई ये सेविंग है, ये इनकम है, ये सेविंग है, ये इनकम है। तो इस तरीके से जब आपको रेशियो देखने को मिल जाए तो उसी चीज को हम प्रोपेंसिटी टू सेव कहते हैं। इस चीज को 2 पार्ट्स में फर्दर क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि कंजम्पशन को किया गया था। मतलब क्या, एक साइड है एपीएस, दूसरी साइड है अपना क्या कहते हैं एमपीएस। ये एपीएस गाइस, बच्चे खुश मत हो जाना कि हमारे स्कूल का नाम आ गया आर्मी पब्लिक स्कूल, ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट इज आर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और यहाँ पे बात जो की गई है वो की गई है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और जहाँ मार्जिनल आ जाता है वहां डेल्टा तो आना ही आना है, ठीक है, मतलब ये उसकी परछाई है। चलिए, तो एपीएस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग एंड क्या कहते हैं इनकम, मतलब जो सेविंग और इनकम की रिलेशनशिप डायरेक्ट दिखाए उसको हम कहते हैं एपीएस। और जहां पे चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम की हम लोग रेशियो देखते हैं, उनका प्रोपोर्शन देखते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं एमपीएस। तो यहाँ पे हमने समझा सेविंग फंक्शन क्या होता है, उसका बढ़िया सा फॉर्मूला भी देख लिया, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है एपीसी एपीएस देख लिया। अब हम समझेंगे कि रिलेशनशिप्स ऑफ एपीएस और एपीसी एंड रिलेशनशिप ऑफ एमपीएस एंड एमपीसी। तो जो रिलेशनशिप है ना एपीएस और एपीसी का या एमपीसी और एमपीएस का, तो ये जो इकोनॉमिस्ट है ना वो ये कहते हैं कि अगर अपन एपीसी और एपीएस को प्लस करें तो उनका जो समीशन आता है वो 1 आता है, ठीक है। सेम उन्होंने यहाँ पे बोला है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एपीएस की वैल्यू गिवन है तो आप आराम से एपीसी निकाल सकते हैं। कैसे कि भाई 1 में से इसकी वैल्यू माइनस कर देना, जो भी वैल्यू आपकी आएगी वो आएगी आपकी क्या एपीसी की, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी अगर हमें एमपीसी निकालना है तो आप 1 में से एमपीएस गिवन है तो 1 में से एमपीएस डिडक्ट करके एमपीसी की वैल्यू निकाली जा सकती है। गाइस समझ में आया? तो कैसे कह दिया उन्होंने ये बात कि भाई ये दोनों जुड़कर समीशन जो इनका है वो 1 बनाता है। तो ऐसे कहा कि एपीएस का जो क्या कहते हैं जो फॉर्मूला होता है उसको भाई पुट किया एस अपॉन वाई प्लस सी अपॉन वाई इज इक्वल टू 1। भाई हमने यहाँ पे लिखा है उनकी थ्योरी जो भी उन्होंने बोला है ना। तो जब इसका पूरा हम लोग ने मैथमेटिकली किया, भाई डिनोमिनेटर सेम है तो एक सिंगल लिख दिया, फिर इन सब चीजों को प्लस किया, तो कहीं ना कहीं एस प्लस सी अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 आ रहा है। गाइस ध्यान रखना, इनकम जो होती है ना या तो सेव की जाएगी या कंज्यूम की जाएगी, तो एस प्लस सी हमेशा मिलकर बनाते हैं हमारी इनकम को। तो अगर मैं इनकी जगह y लिख देती हूँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये y अपॉन y करके 1 हो गया। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि एपीएस और एपीसी मिलकर 1 बनाते हैं। सेम यहाँ पे ये केस होता है कि एमपीसी का जो फॉर्मूला होता है वो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई होता है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई होता है एमपीएस का। जब उसका मैथमेटिकली वे में हम सोल्यूशन करेंगे, आगे जाके उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा डेल्टा वाई डिनोमिनेटर में सेम है तो उसको हम एज इट इज लिख लेंगे। अब डेल्टा सी प्लस डेल्टा वाई, भाई ये दोनों मिलकर भी ना डेल्टा वाई बनाते हैं। देखिए अगर आपकी इनकम 1000 से बढ़े मान के चलना, ठीक है, तो जो भी आपने अपने सेविंग्स में चेंज करे होंगे, जो भी आपने अपने कंजम्पशन में चेंज किए होंगे, तो वो दोनों ही चेंज मिलकर आपका ये बता देंगे कि आपकी इनकम 1000 से बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे जो अगर मैं डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस के बजाय डेल्टा वाई लिख देती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों मिलकर या कट कर
बनाते हैं 1, तो भाई इकोनॉमिस्ट ने जो कहा है कि एपीसी और एपीएस का जो संबंध है वो दोनों मिलकर 1 बनाते हैं, और सेम ऐसा ही है कि एमपीसी और एमपीएस भी मिलकर 1 बनाते हैं। तो अब हम ना न्यूमेरिकली समझेंगे कि भाई एपीसी और एपीएस निकालते कैसे। फॉर्मूला तो आपने बता दिया, C/Y और डेल्टा C/डेल्टा S, कुछ भी मतलब जो भी फॉर्मूले थे हमारे एपीसी, एमपीसी, एमपीएस। तो अभी तो हमें बस इतना समझना है कि एपीसी और एपीएस निकालते कैसे हैं, और इसको समझने से मतलब बेटर ये है कि भाई एपीसी का जो फॉर्मूला होता है वो C/Y होता है, और एपीएस का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है S/Y। तो भाई बस यही काम करना है कि रेशियोज में पुट करने हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैल्यू पुट करनी है, और उससे हम आराम से उस चीज को आंसर निकाल सकते हैं। चलिए तो निकालना शुरू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें इनकम दे रखी है 0, यहाँ हमें कंजम्पशन दे रखा है 50, तो 50/0, ठीक है। यहाँ हमें कंजम्पशन दे रखा है 75, और यहाँ हमें जो इनकम दे रखी है वो है हमारी 50, ठीक है। सेम 100/100 क्या होगा, 200, यहाँ पे 200 की बात की गई है, हाँ जी, 200/200, फिर यहाँ पे 250/300। तो इस तरीके से हम इजीली अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे इंफिनिटी लिख दो या निल लिख दो, हमारे इकोनॉमिक्स में इतना नहीं गौर करते, मतलब निल कर सकते हैं अपन, या इंफिनिटी अपन यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। भाई डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो उसके कोई डिवीजन होता नहीं है। चलिए अब अगर यहाँ पे बात कर ली जाए तो ये हो जाएगा 3/2, और बात वही आ गई, क्या कहते हैं, 1/something 1.5 की, ठीक है। तो चलिए अब हम समझेंगे, जैसे 100 भैया 0 से ये पूरा का पूरा 1 वैल्यू आएगी, ये भी 1 वैल्यू आएगी, और यहाँ पे जो वैल्यू हमारी आएगी वो होगी 5, तो 0.something क्या हो जाएगा हमारा 25, मतलब 5 टाइम्स अगर 6 में लेकर जाएंगे तो इट विल बी आर 48 कब आता है 7 टाइम्स 78, 0.8 हमारी इस तरीके से एपीसी की वैल्यू आ चुकी है। तो कंजम्पशन न्यूमरेटर में लिखो, डिनोमिनेटर में इनकम लिखो, वैल्यूज निकालो, आपका एपीसी आ जाए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब एपीएस निकालें कैसे, देखिए गाइस, 2 तरीके तो है हमारे आराम से एपीएस निकालने के। तो वो हम पहले तो देखेंगे कि भाई इनकम के 2 ही काम होते हैं। पहला तो ये काम होता है कि क्या करना है, हमें आराम से अपनी जो ये वैल्यूज है ना, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देना। तो 0 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी भाई, माइनस की 50। क्यों, खा रहे हैं 50 का, इनकम कुछ है नहीं, जैसे अपन लोगों की हालत है। तो उस टाइम पे हमारी सेविंग्स क्या होंगी, एक तो कुछ नहीं, ऊपर से खा और रहे हैं तो नेगेटिव में चली जाएगी। वहीं यहाँ पे आएगा कि 50 इनकम में से ही हमेशा ध्यान रखना कंजम्पशन को माइनस करना है। तो जब हम 50 में से 75 माइनस करेंगे तो माइनस का जो 25 है ना वो हमारी आएगी सेविंग्स। फिर 100 में से 100 माइनस किया जाएगा तो हमारा जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 0। फिर 200 में से 200 माइनस किया जाएगा, फिर से हमारी वैल्यू जो आएगी वो 0 आएगी। देन 300 में से 250 माइनस किया जाएगा तो वो हमारी वैल्यू पॉजिटिव की 50 आ जाएगी। अब निकालते हैं हम अपने एपीएस को। एपीएस को निकालने के लिए भी यही काम करेंगे, सेविंग्स ऊपर लिखेंगे, इनकम नीचे लिखेंगे। चलिए माइनस का 50/0, वही बात है यार, निल, ठीक है। माइनस का 25/50 गाइस, ये क्या हो रहा है, तो माइनस में तो वैल्यू इसमें कोई डाउट है ही नहीं, आनी ही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 और ये 0.5 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। चलिए अब वही बात है, यहाँ पे ये चीज सेविंग्स हमारी 0 है और नीचे 100 है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। मतलब सिंपल सी बात है, 0/100 करेंगे तो वैल्यू विल बी R0, फिर 0/100 करेंगे तो वैल्यू विल बी 0। अब यहाँ पे जो सेविंग की वैल्यू है वो 50 है और यहाँ पे जो हमारे इनकम की वैल्यू है वो है हमारी 300, तो 1/6 और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था कि एपीएस और एपीसी इन दोनों को जोड़ के मिलकर बनता है 1। तो बस कुछ नहीं, एपीसी की वैल्यू पता थी ना, तो जैसे 1 में से 1 माइनस किया 0 आंसर आ गया, 1 में से 0.8 माइनस किया 0.2 आ गया, 1 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 0 माइनस का 0.5 आएगा।
तो ये वो वाली थ्योरम भी प्रूफ होगी कि भाई ये दोनों मिलकर एक बनाते हैं, और हमने इस चीज को आराम से निकाल भी लिया। अब जो हमें समझना है ना गाइज, वो ये समझना है कि किस तरीके से हम MPC और MPS भी निकाल सकते हैं यूजिंग दिस मेथड, या इस तरीके से। चलिए, तो यहाँ पे हमें सेविंग्स दे रखी हैं और यहाँ पर इनकम भी गिवन है। तो MPC और MPS को निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें ये करना पड़ेगा कि डेल्टा C, डेल्टा Y और डेल्टा S तीनों चीजें निकालनी पड़ेगी, तब कहीं जाके हमारा MPC और MPS की वैल्यू आएगी। चलिए, तो अगर मैं आपसे शुरुआत की बात करूं तो क्या होगा कि शुरुआत में तो हम पता ही नहीं कर सकते भाई कि चेंज कैसा आया है, तो जीरो कैसे बना है पता नहीं, तो भाई ये तो कोई चेंज ही नहीं है, यहाँ पे भी नहीं पता, यहाँ भी नहीं पता। अब ये 0 से 50 हुआ है, तो मतलब क्या है, जो चेंज आया है वो 50 का है। फिर 50 से 100 हुआ है, चेंज फिर से 50 का आया है। 100 से 200 हुआ है, चेंज 100 का आया है। 200 से 300 हुआ है, चेंज फिर से 100 का आया है। तो ये हो गया हमारा डेल्टा Y। अब डेल्टा C निकालेंगे। लाइक चेंज कितने से हुआ था, 50, नो डाउट, पता ही नहीं है। अब ये 50 से 75 हुआ है, 75 हुआ है, तो जो चेंज आया है वो हमारा आया है 25 से। ये 75 से 100 हुआ है, तो मतलब फिर से जो चेंज आया है वो हमारा आया 25 से। देन ये 100 से 200 हुआ है, तो चेंज आया हमारा 100। देन ये 200 से 250 हुआ है, तो वही चेंज आया हमारा 50। चलिए, तो अब सेविंग्स की बात कर ली जाए तो माइनस का 50 हुआ, कुछ नहीं पता, लेकिन माइनस की 50 से ये माइनस का 25 हुआ है। गाइस कम नहीं हुआ है, बढ़ा ही है। तो कितने से जो चेंज आया है सेविंग में, वो कैसा आया, पॉजिटिव आया। मतलब 25, पहले हम 50 गंवाते थे, नेगेटिव में रहते थे, तो आज हम 25 नेगेटिव में रहते हैं। मतलब 25 जो चीजें हुई है हमारे साथ वो पॉजिटिव वे में हुई है। 25 से 0 हो गए, 25 का चेंज आया है। फिर 0 से 0 तो कोई चेंज ही नहीं आया है, कोई बात नहीं, 0 लिख देंगे हम। और यहाँ पे 0 से अपन लोग ये 50 हुए हैं, तो वही है जो चेंज आया है हमारे सेविंग्स में, वो आया है हमारा 50। बस ये इतना निकाल लिया ना, तो MPC और MPS निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, सेविंग्स ऊपर, कंजम्पशन ऊपर लिखना है, चेंज इन Y नीचे लिखना है। तो यहाँ पे तो डाइजेस्ट, तो 25/50, फिर 25/50, फिर 100/100, और यहाँ पे 50/100। इनकी जो वैल्यू आई है वो आई है 0.5, इनकी जो वैल्यू आई है वो आई है 1, इनकी जो वैल्यू आई है वो आई है 0.5, और इनकी भी वैल्यू 0.5। इस तरीके से हमारा MPC आ गया है, और MPC आ गया है। तो अगर MPS भी निकालना है ना, या तो 1 में से डायरेक्ट इन वैल्यूज को माइनस कर दो, अदरवाइज अगर आप सेविंग और चेंज इन Y का भी, चेंज इन S और चेंज इन Y का भी रेशियो निकालेंगे तो वैल्यू विल बी सेम। ठीक है, जैसे 25/50, तो वैल्यू विल बी 0.5 ओनली, और 1 में से भी 0.5 माइनस करेंगे तो 0.5 भी आएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे काम होगा, तो 0.5 वैल्यू आएगी, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो भी 0 आएगा, और 0/100 करेंगे तो भी 0.5 आएगा, और वही यहाँ से हमारा ये 0.5 इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से तो सॉल्व होता है APS, APC, MPS, MPC। ठीक है, इनके क्या क्या नेचर है उनको और समझते हैं। तो अब हम समझेंगे APC और APS का नेचर, कि भाई उनका नेचर किस तरीके का है ना। तो APS का जो नेचर है ना वो ये है कि ये ना तीनों काम कर सकती है। क्या कि 1 के बराबर भी हो सकती है, 1 से बड़ी भी हो सकती है, और 1 से कम भी हो सकती है। कैसे हो सकती है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहले तो बात करूंगी 1 से ज्यादा कैसे होती है। जैसे अभी हम रिसेंटली कुछ कमा नहीं रहे हैं लेकिन खर्च कर रहे हैं, तो जब हमारे कंजम्पशन हमारी इनकम से हाई हो, उस टाइम पे APC की वैल्यू 1 हो जाती है, मोर देन 1 हो जाती है। नेक्स्ट आता है 1 के बराबर कब होगा, जब जितना कमा रहे हैं उतना खर्च हो रहा है। तो बिल्कुल डेफिनेटली पॉसिबल है भाई, 10,000 कमा रहे हैं, 10 के 10 खर्च हो रहे हैं, तो वो हमारा APC उस टाइम पे 1 कहलाएगा। नेक्स्ट आता है कि 1 से कम, तो भाई ये तो हो सकता है भाई 1 लाख कमा रहे हैं तो 80,000 अगर गमा भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, 1 से वैल्यू इसकी कम हो सकती है। दूसरी चीज, ये कभी 0 नहीं हो सकता। गाइस कभी नहीं होता कि आप खाना बंद कर दीजिए, है ना, ऐसा कभी नहीं होता।
हमारा कंजम्पशन कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, इसीलिए एपीसी की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती है। नेक्स्ट है ये नेगेटिव कैसे हो जाएगा गाइस, कुछ खाए नहीं, कुछ करे नहीं, कुछ कंज्यूम ना करें, उसके बावजूद हम कुछ एक्स्ट्रा दें, तो भाई एपीसी की वैल्यू भाई कभी नेगेटिव नहीं होती और कभी भी ये चीज जीरो नहीं होती। यहाँ पे बात करें हम अपने एमपीएस की, तो ये जनाब जो 1 से हमेशा कम रहते हैं, हमेशा कम रहते हैं, मतलब जितना आप कमाओगे ना तो उसमें से थोड़ा बहुत ही बचाते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इनकम बढ़ती है तो हम अपनी सेविंग्स के प्रोपोर्शनेट को बढ़ा देते हैं, बट ऐसा कभी नहीं होता कि आपकी इनकम 10,000 है, आप 10 के 10 बचा रहे हैं। अगर आप 10 के 10 बचा रहे हैं तो आप खाएंगे क्या, ठीक है। तो 1 तो कभी नहीं हो सकती, 1 से जब 1 तक नहीं पहुंच पा रही तो 1 से ज्यादा क्या हो जाएगी। अब दूसरी चीज, ये जीरो हो सकता है गाइस, डेफिनेटली हो सकता है, होता है कि हम सेव नहीं कर पा रहे हैं, तो जब सेव नहीं कर पा रहे उस टाइम पे सेविंग जीरो, और जब प्रपोर्शन की बात कर ली जाएगी तो जो वैल्यू आएगी वो हमारी जीरो आएगी। भाई यही एपीएस चारों में से, एमपीसी, एमपीएस, एपीसी, एपीएस, इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ एपीएस की वैल्यू ही नेगेटिव होती है, क्योंकि हमारी जो सेविंग्स होती है ना वो नेगेटिव होती है। लाइक जो अभी हम जो कंजम्पशन कर रहे हैं विदाउट एनी इनकम, उस टाइम पे अगर देखा जाए तो हमारी सेविंग्स नेगेटिव है। बात हम करेंगे एमपीसी की, तो एमपीसी और एमपीएस का जो नेचर है ना वो बिल्कुल बराबर सेम रहता है। और यहाँ पे जो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो वो पूछा जा सकता है कि चारों में से नेगेटिव कौन होता है, तो वो सिर्फ एपीएस होता है, तो अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बिठा लेना। चलिए, एमपीसी की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, जब ये 1 से ज्यादा नहीं हो सकता तो ये भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों मिलकर 1 बनाते हैं, ठीक है। अब 1 के बराबर हो सकती है, 1 से कम हो सकती है, लेकिन 1 से ज्यादा इन दोनों की वैल्यू कभी नहीं बढ़ती, दे नेवर क्रॉस देयर लिमिट, ठीक है। चलिए, अब एमपीसी की वैल्यू या एमपीएस दोनों की ही वैल्यू कभी भी जीरो हो सकती है। कैसे हो सकती है, जैसे कि हो सकता है भाई इनकम चेंज हुई हो और हमने अपने कंजम्पशन को चेंज ही ना किया हो, तो जो चेंज इन कंजम्पशन आएगा वो जीरो होगा। या हो सकता है इनकम बढ़ी हो, हमने अपने सेविंग्स को चेंज नहीं किया हो, तो उस चेंज इन सेविंग हमारा जीरो आएगा। तो नो डाउट इन दोनों की वैल्यू जीरो हो सकती है, ये कभी नेगेटिव नहीं होते। जो चेंजेस आते हैं ना गाइस, जब भी इनकम बढ़ती है ना, जो पॉजिटिव चेंज आता है ना, कंजम्पशन भी बढ़ता है, सेविंग्स भी बढ़ती है, तो जो चेंजेस आते हैं ना वो हमेशा पॉजिटिव आते हैं, इसीलिए इनकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी नेगेटिव होती नहीं।